नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, प्रत्येक सुबह एक नई आपकी सृष्टि बनती है और इस सृष्टि के रचयिता वही है जो सबसे पहले जागता है अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में। देखिए, जो इस क्षण से चूक जाता है वो दिन भर परिस्थितियों का दास बन जाता है, अपने आप गिल्ट में रहता है। और जो इस क्षण के साथ जाता है उसके लिए पूरा दिन एक कॉन्शियस क्रिएशन बन जाता है। आज की बात डायरेक्ट और बड़ा ही प्रिसाइज है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जागने के बाद 20 मिनट का जो समय होता है, आप जो अपनी एनर्जी उस समय में ब्रॉडकास्ट करते हैं, वही एनर्जी डिसाइड करती है कि शाम तक आपकी लाइफ में क्या क्वालिटी और इवेंट्स आएंगे। और ये फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरो साइंस है, ये कार्टिसोल केमिस्ट्री है और वाइब्रेशनल फिजिक्स का कॉम्बिनेशन एक प्रिंसिपल है। और जो इस विंडो का मास्टर कर लेता है वो लिटरली अपनी हर शाम को प्रोग्राम कर सकता है। लेकिन ट्रेजेडी यही है कि ज्यादातर लोग इस गोल्डन विंडो को सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करते हैं, मेंटेन नहीं करते। उठते ही अपना फोन स्टार्ट कर देते हैं, पहला काम नोटिफिकेशन, न्यूज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। 5 मिनट के अंदर ब्रेन आपका 50 अलग अलग चीजों को अपने ब्रेन में स्टिमुलेट कर लेता है। और इस कैओटिक इनपुट के साथ इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। और फिर दिन भर वो सोचते हैं कि आज दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं या कुछ भी अच्छा नहीं हो। कैसे होगा? सुबह उठते ही 50 लोगों को अपने घर में इनवाइट कर लिया आपने बिना बुलाए। उन्हें नहीं पता कि शाम के इवेंट्स सुबह के पहले 20 मिनट्स में ही प्रोग्राम होते हैं, या 30 मिनट जो सुबह के विंडो होते हैं उसी में प्रोग्राम होते हैं। उसमें आप अपने एक जीवन को बनाते हैं, एक सुबह का निर्माण करते हैं, एक दिन का निर्माण करते हैं। एक आप लोगों से ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, आज सुबह आपने सबसे पहला काम क्या किया? कमेंट्स में एक वर्ड आपको लिखना है। फोन, प्रेयर किया, मेडिटेशन किया या कुछ नहीं किया। ये एक आंसर है कि आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन कैपेसिटी को जो आपके लाइफ में हो रहा है उसका एक पिक्चर बता देती है, एक आंसर दे देती है। देखिए, पहले एक प्रिंसिपल आपको समझना होगा जिसे हमें हमारे एंशिएंट ऋषिज ने, ये इंडियन ट्रेडिशन में और मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी दोनों को कंफर्म करती है। मींस हमारे पहले के ऋषिज भी इसको यूज करते थे और आज के साइंस भी इसको कंफर्म करती है। देखिए, हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त की बात की है। सुबह का वो समय जब चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। और ये रैंडमली नहीं है, इस बात को, इस विंडो को भी रैंडमली नहीं चुना गया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि उस विंडो में जो इंप्रेशन माइंड पर पड़ता है वो पूरे दिन वही आपके इवेंट्स को, दिन को डोमिनेट करता है। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो कहती है। नींद से जागते वक्त आपका ब्रेन थीटा वेव स्टेट में होता है, बेटा वेव स्टेट में ट्रांजिस्ट करता है, थीटा से बेटा में जब आप जागते हैं। और इस ट्रांजिशन फेज में आपका ब्रेन जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को एक्सेप्ट करता है। जो इनपुट इस समय आप अपने ब्रेन को देते हैं या मिलती है वो डीपली आपके ब्रेन में एम्बेड हो जाता है। और दिन भर वही आपका डिफॉल्ट मेंटल स्टेट बनती है। मीन्स उसी स्टेट में, उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को आप पूरा दिन कैरी करते हैं। मीन्स यथा प्रातः तथा दिन, जैसा सुबह वैसा दिन। और देखिए, इसमें आयुर्वेद इसे मुहावरे की तरह नहीं कहती, एक बायोलॉजिकल लॉ की तरह इसको लिखा है। अब हम स्पेसिफिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, उस विंडो की यूनिक को कैसे यूनिक बनाती है। देखिए, साइंस ने डिस्कवर किया है कि कार्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स यानी CAR जागने के 30 से 35 मिनट में या 45 मिनट्स के जो अंदर होता है, जो विंडो होता है, उसमें कार्टिसोल एक मैसिव स्पाइक पर होता है। लगभग 50 to 75% इंक्रीज
ये नींद से जागने का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। और इंटरेस्टिंग यही है, इस कार्टिसोल स्पाइक के दौरान ब्रेन मैक्सिमम सेंसिटिव होता है और इसमें आपके इमोशनल इनपुट के प्रति जो भी इमोशन आप इस विंडो में फील करते हैं वो कार्टिसोल के साथ मिलकर एक पावरफुल बायोकेमिकल इम्प्रिंट बनाती है। और यानी कि जो बॉडी में ये कार्टिसोल बहुत समय तक एक्टिव रहती है। और अगर ये इम्प्रिंट स्ट्रेस बेस्ड रहा, जैसे फियर का, वरी का, एंजाइटी का, तो कार्टिसोल प्रोलॉन्ग्ड एलिवेट करता है, मीन्स लंबे समय तक जाता है और निगेटिव थॉट लूप आपका दिन भर उसको डोमिनेट करता है, बने रहते हैं। इसीलिए आप उसी थॉट के साथ लगातार जिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो क्या रहा है। अगर ये इम्प्रिंट पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटिट्यूड का है, काम का है, विजन का है, तो कार्टिसोल नेचुरली आपका टैपर होता है, मीन्स ड्रॉप होता है। और आपका डोपामाइन और सेरोटोनिन इसको बैलेंस करता है, मीन्स वो अपने ऑप्टिमल स्टेट में जाता है। देखिए, जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में एक पब्लिश्ड रिसर्च दिखाता है, शो करता है कि मॉर्निंग के 30 मिनट की जो इमोशनल स्टेट आपका होता है वो पूरे दिन आपके मूड को रेगुलाइजेशन में यानी रेगुलेट करता है और 70% तक प्रिडिक्ट करता है कि आपका आज का दिन कैसा होगा। सिर्फ 30 मिनट, 70% ऑफ इंटायर डे, सिर्फ 30 मिनट, समझिए इस बात को। और अब वो पीस जो न्यूरोसाइंस के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करती है उसको हम समझते हैं। देखिए, दिन में आपकी फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन एक बेस फ्रीक्वेंसी होती है जिससे आसपास सब ऑस्कुलेट होता है या ऑस्कुलेट करता है। और ये बेस फ्रीक्वेंसी है सुबह के पहले 20 मिनट्स, और यही फ्रीक्वेंसी आपका पूरे दिन को लॉक करती है। एक रेडियो की एनालॉजी को हम समझते हैं। अगर सुबह आपने एंजाइटी एफएम पर अपने आप को सेट कर दिया, ठीक है, तो दिन भर आप उसी स्टेशन के अलग अलग एपिसोड को रिसीव करते रहेंगे। अगर अबंडेंस एफएम पर है आपने ट्यून किया है, तो अपॉर्चुनिटीज, सिंक्रोनिसिटीज, अलाइंड मोमेंट्स आपके जीवन में आते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। और ये स्टेशन जो है चेंज करना दिन में भी पॉसिबल है, लेकिन कठिन है, क्योंकि ब्रेन मॉर्निंग में जो फ्रीक्वेंसी इंस्टॉल करती है उसे पूरे दिन रेनफोर्स करना उसको पड़ता है, उसी के साथ वो अलाइन होता है। मीन्स यह कंफर्मेशन बायस का न्यूरोलॉजिकल बायस है। इसलिए सुबह 5 मिनट की कॉन्शियस प्रैक्टिस दोपहर की 1 घंटे की प्रैक्टिस से ज्यादा पावरफुल होता है। आप सोचेंगे कि दिन में ठीक कर लेंगे, दिन में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन वही सुबह में 5 मिनट किया आपने। और याद रखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो विंडो होता है, प्लस कार्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स होता है, प्लस आपका फ्रीक्वेंसी लॉक जो होता है, ये तीनों एक साथ काम करते हुए सुबह के पहले जो 20 से 30 मिनट होते हैं उसमें काम करता है। और यही वो बायोकेमिकल और एनर्जेटिक रियलिटी है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया है। फोन पहले उठाना इक्वल टू कायोटिक फ्रीक्वेंसी इंस्टॉल होता है, और कॉन्शियस प्रैक्टिस जो करते हैं वो आपके अबंडेंस फ्रीक्वेंसी को इंस्टॉल करता है आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में। अब द प्रोटोकॉल, कल सुबह से अप्लाई आपको करने के लिए क्या क्या करना हो। देखिए, पहले 20 मिनट 4 स्टेप है, इसमें आपको करना होगा। पहला, और ये एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल है, उठते ही 20 मिनट फोन नहीं, ठीक है। आज रात फोन को एयरप्लेन मोड में डाल के छोड़ दीजिए या दूसरे रूम में छोड़ दीजिए। ये एक चेंज है, सिर्फ ये एक चेंज ही है, आपकी मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फोन चेकिंग का जो मतलब होता है, आप अपनी कॉन्शियसनेस को अलग अलग स्ट्रेनिंग में घुमाना। पहले के मिनट जो होते हैं बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, और नोटिफिकेशन तय करेगा कि आप कैसा फील करेंगे, न्यूज तय करेगा कि आपका मूड कैसा हो, इंस्टाग्राम तय करता है कि आपका सेल्फ वर्थ कैसा हो। तो अपना पहला 20 मिनट अपने पास रखिए, उठते ही आंखें बंद करिए बिस्तर में ही, और मेंटली 3 चीजों के लिए या 5 चीजों के लिए जेन्युइनली दिल पर हाथ रख के
ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। सिर्फ लिस्ट नहीं बनाना है, आपको फील करना है। ग्रेटिट्यूड एक स्पेसिफिक इमोशनल फ्रीक्वेंसी है, और जब आप उसे जेन्युइनली फील करते हैं तो आपका मूड इमीडिएटली उसी समय उस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाता है। हाँ, इमोशन का होना जरूरी है। और यहाँ पे रिसर्च भी बताती है, रिसर्च दिखाती है कि 5 मिनट की मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कार्टिसोल को 23% तक रिड्यूस करती है, जो आपकी बॉडी में बीमारियां लाती है उसको कम करती है। और डोपामाइन आपका बेसलाइन, जो डोपामाइन का बेसलाइन है उसको रेज करती है, ऊपर उठाती है। आप लिटरली दिन शुरू होने से पहले अपने शरीर में बायोलॉजिकल अबंडेंस मोड में इंटर कर जाते हैं। और यहां पे वही कबीर ने कहा था, कबीर दास ने, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। बहुत ही अच्छी लाइन है। मीन्स जागना सिर्फ आंखें खोलना नहीं है, ग्रेटिट्यूड में जागना, यही असली जागरण है। समझे? ऐसे हम अपनी साधना में भी, सुबह और संध्या साधना में भी, सुबह का 2.5 घंटे, रात का 2.5 घंटे, इस साधना में ये सारी चीजें कराते हैं। हर महीने के 10 तारीख से स्टार्ट होता है, 21 दिनों का। अगर आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। अभी भी स्टार्ट हुआ है बैच 10 तारीख से, 2-3 दिन मिस होगा, लेकिन साधना से जुड़िए और अपने जीवन में कल्याण भरिए। अब आते हैं टॉपिक पे। अपने पूरे दिन को विजुलाइज करिए, लेकिन इवेंट्स नहीं, फीलिंग के साथ। पूछिए अपने आप से, आज शाम को मैं कैसा फील करना चाहता हूं? पीसफुल, कनेक्टेड, जॉयफुल। वो फीलिंग को अभी फील करिए, जैसे शाम हो चुकी है और आप वहां पहुंच चुके हैं। ये प्रिटेंड नहीं है, यही क्वांटम प्रिनिंग है, क्वांटम मैनिफेस्टेशन यही तो है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म यही है कि यूनिवर्स इवेंट्स मैच नहीं करता, यूनिवर्स फीलिंग मैच करता है। जो फीलिंग आप सुबह इंस्टॉल करते हैं, यूनिवर्स दिन भर वो एग्जैक्ट इवेंट्स को अरेंज करता है आपके लिए, जो उस फीलिंग को डिलीवर करे। बहुत ही गहरी बात है, आपको ये समझना चाहिए। और यहाँ पे न्यूरोसाइंस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो हमारे गुरु भी हैं, बिकमिंग द पर्सन ऑफ द मॉर्निंग हु ऑलरेडी लिव्स इन दैट फ्यूचर। वो बोलते हैं, और उपनिषद में भी इसे कहा गया है, यद्भव तद्भवति, यानी जो भाव वही आपका भविष्य बनता है। मीन्स जो इमोशन होता है आपका, वही आपका फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर को बनाता है। और यहाँ पे लास्ट स्टेप, और वो सीमेंट है। हम यहाँ पे सीमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। ये सीमेंट है जो पूरी फाउंडेशन को सॉलिड बनाता है। 5 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग मीन्स आप अपने ध्यान से ब्रीदिंग को ले रहे हैं। पैटर्न इसको क्या रखना है, 4 सेकेंड आपको इनहेल करना है, 4 सेकेंड अपने बॉडी में रोकना है, होल्ड करना है, और 6 सेकेंड तक एक्सहेल कर देना है। ये रेशियो स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि एक्सटेंडेड एक्सहेल जो हम बाहर फेंकते हैं ऑक्सीजन को, इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। बॉडी काम होती है, रिसेप्टिव होती है और ओपन स्टेट में चली जाती है। और इस स्टेट में वो विजन जो आपने सेट की है वो सबकॉन्शियस में डीपली चला जाता है, एम्बेड हो जाता है। और फाइनल एक कॉन्शियस डिक्लेरेशन, मीन्स आपको डिक्लेरेशन करना है सुबह में कि आज का दिन मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अनफोल्ड हो रहा है। वो हर मोमेंट, हर इंटरेक्शन, हर इवेंट अलाइंड है, और मैं रिसेप्टिव हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, और मैं तैयार हूं, और मैं इन सभी चीजों के लिए ओपन हूं। ये वर्ड्स बोलिए, फील करिए, और फिर आंखें खोल दीजिए। जब आप इस प्रोग्राम के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करते हैं और फिर जाके दुनिया में इंटर करते हैं, तो आप
बहुत ही अपने हाई फ्रीक्वेंसी के ट्यून करते हुए उन सभी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं इंटेंशनली। तो कल से आपको ये चीजें शुरू करना है और कमेंट में लिखिए कि कल से स्टार्ट कर रहा हूं, और 21 दिन के बाद वापस आइए इस वीडियो में। क्या क्या बदला आप मुझे जरूर बताइए। हर सुबह आपके हाथ में एक ब्लैंक कैनवास है, खाली कैनवास है। आज के दिन का पेंटिंग आपके हाथ में है। आप या तो कॉन्शियसली इस कैनवास पे रंग भरिए, या फिर आप फोन, न्यूज, रैंडम इनपुट्स, वो सारी चीजें कॉन्शियसली अपने लाइफ में ले आइए। आप अपने लाइफ का मास्टर पेंटर बन सकते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करती है। जैसे पहला हफ्ता क्या होगा, सटल शिफ्ट होगा। दूसरा हफ्ता नोटिसेबल चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। तीसरा हफ्ता आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर इसको आपको 90 डेज करते हैं, 90 दिन तक, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि मैंने अपनी पूरी रियलिटी को रोज सुबह 20 मिनट देकर पूरी तरह से बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो शुरुआत आज रात से कीजिए। फोन को स्विच ऑफ कीजिए या एयरप्लेन मोड में डालिए या दूसरे रूम में रखिए। इंटेंशन आपको सेट करना है, और कल सुबह पहला काम फोन नहीं, आपकी चेतना है। तो आज से एक नया नियम, जहां आपकी हर सुबह एक सेक्रेट सेरेमनी है जो पूरे दिन का ब्लूप्रिंट तय करती है। जहां पहले 20 मिनट की चुनी गई फ्रीक्वेंसी शाम के हर इवेंट्स में इको करती है, और जहां आप ये समझ लेते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए पूरी लाइफ ओवरहॉल नहीं चाहिए, सिर्फ उन पहले 20 मिनट का मास्टर करना। क्योंकि ये 20 मिनट्स वो इनविजिबल आर्किटेक्ट है जो आपकी रियलिटी के हर कोने को डिजाइन कर रही है। और जब आर्किटेक्ट कॉन्शियसली हो जाए तो स्ट्रक्चर से मास्टरपीस बनने में देर नहीं लगती। योर मॉर्निंग इज योर डेज DNA। राइट इट कॉन्शियसली, या दुनिया को फिर लिखने दीजिए। चॉइस हर एक सनराइज में, इंक्लूडिंग टुमारोज। अगर इस वीडियो ने कुछ आपके अंदर क्लियरिफाई किया है, क्लियरिटी भरी है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर करिए उस इंसान के साथ जो अभी भी सुबह फोन की जिंदगी को जी रहा है। सब्सक्राइब करिए। ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर आपको दिल तक पहुंची है। अगले वीडियो में इवनिंग रूटीन की बात करेंगे कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपके मैनिफेस्टेशन को 10 गुना बढ़ा सकती है। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।